ठीक है, चलो हाँ, थैंक यू। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे इंडिया में 5 तरह के आपकी जो है वो फिजिकल रीजन्स हैं। क्या क्या हैं? तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, आपने देखा था मध्यवर्ती मैदान है, आपके पास मिडिल प्लेन है, तीसरे आपके पास पेनिनसुलर प्लेटू है, चौथा आपका कोस्टल रीजन है, और पांचवा आपके पास 2 आइलैंड ग्रुप है। इसमें हमने पिछली क्लास में आपसे कहा था जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो उसके अंदर एक एक करके जो अब उसके अंदर क्या क्या होता है। तो आज की आपकी जो पहली हेडिंग है वो आपकी होनी चाहिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्या हो जाएगी? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, या इसी को हम लोग शॉर्ट में कहेंगे हिमालय। ठीक है, क्या कहेंगे? हिमालय। यही तो आपकी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी ना। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज या नॉर्दर्न माउंटेन जो है आपकी जो है रीजन हो जाएगी, और उसके बाद इसी को क्या कहा जाता है? हिमालय कहा जाता है। क्लियर है चीज़ें? चलिए, कैसे हिमालय बना था? पिछली क्लास में काफ़ी लंबी चौड़ी बात इस पर हुई थी, जो हिमालय आपका कैसे बना है। इसमें बहुत ज़्यादा शब्द के पीछे ना जानते हुए, क्योंकि चीज़ें बड़ी होंगी इसमें, और शब्द के करने के चक्कर में रहा है रही है झूठ मूठ कर लंबा चौड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको पॉइंट करते चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें फॉर्मेशन को लेकर है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए फॉर्मेशन, यानी हिंदी में बोले तो निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन, इसका निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण कैसे बताइए? कैसे? सीधा कहते हैं भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट में टक्कर के कारण। तो फॉर्मेशन में एक पॉइंट लिख लीजिए, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड चाइना प्लेट, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड चाइना प्लेट, भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट में टक्कर के कारण। ठीक है, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड चाइना प्लेट। यूरेशियन प्लेट को चाइना ही तो कह सकते हैं, ठीक ऊपर हमारे चाइना ही तो है। तो भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट में टक्कर के कारण आपका जो है हिमालय बना। लेकिन प्रश्न इतना सरल आ जाए तो क्या दिक्कत है? प्रश्न थोड़ा इतना सरल आता भी नहीं है। कई बार प्रश्न बोला है जो हिमालय के बनने की सबसे मॉडर्न जो है वो डिस्क्राइब कौन करता है? तो उस थ्योरी का नाम क्या है आपको पता है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो फॉर्मेशन में आप दूसरी बात लिख लीजिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, शॉर्ट में लिख लीजिए, बताते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। हिंदी में इसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, बात वही है जो आपने अभी अभी लिखा है, जो भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट में टक्कर के कारण। इसी बात को एक सिद्धांतिक स्तर पर कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। लेकिन एक शब्द यहाँ पर बड़ी बड़ी आ चुकी है। एक तो प्लेट क्या होता है और एक टेक्टोनिक्स क्या होता है। थ्योरी तो सिद्धांत है मान लीजिए। आपने पिछली ही क्लास में सीखा है जो 2 प्लेट में टक्कर हुआ था तो आपका हिमालय बना था। इसी को प्लेट होता क्या है? तो धरती के नीचे अगर हम जाएं तो 0 किलोमीटर पे, यानी अभी जिस सरफेस पे हैं हम, इससे अगर डीप में जाएं तो 100 किलोमीटर तक तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म है पूरा। ये हम सॉलिड चीज़ें, सॉलिड लेयर है। लेकिन 100 से 200 के बीच का जो ये लेयर है ये सेमी लिक्विड होता है। क्या होता है? सेमी लिक्विड, अर्ध तरल है, कीचड़ टाइप का है। मतलब पूरा का पूरा ये लिक्विड तो नहीं है लेकिन आधा तरल है, सेमी लिक्विड है। इस सेमी लिक्विड के ऊपर ये 100 किलोमीटर मोटा जो ठोस भूखंड है ये तैरता होता रहता है, और इसी को प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट ये हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स मतलब होता है इसमें कोई भी मूवमेंट, कोई भी हलचल
तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? तो प्लेटों में हलचल की स्थिति जो है ये कहलाती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। क्लियर है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अगर आपसे पूछा जाए जो हिमालय बनने की सबसे व्याख्या कौन करता है आधुनिक रूप से, तो आपको क्या बताना होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और क्या है इसको आप समझ गए, इंडियन प्लेट और चाइना प्लेट दोनों में कॉलिजन। क्लियर है चीजें? हाँ, सबसे मॉडर्न थ्योरी है ये। क्लियर है? चलिए, थ्योरी तो कई सारे दिए गए थे लेकिन सबसे मॉडर्न थ्योरी जो है आपका यही है। क्लियर है? किसकी मॉडर्न थ्योरी? तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय की बनने की सबसे मॉडर्न थ्योरी की अगर बात किया जाए तो क्या है? वो है आपका क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। क्लियर है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हिमालय में जो होती है वो है लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन। दूसरी पॉइंट इसमें लिखिए, लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज। दूसरी पॉइंट हो गई आपकी लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला। अब ये भारी भरकम वर्ड एक और आ गई है, नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला यानी लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज। मैंने कहा पेपर पकड़िए, दो तरफ से दबाइए, फोल्ड बना, हिमालय भी तो आपका सेम बना है। तो बड़ी भारी वर्ड वाले है लेकिन कंसेप्ट आसान है। जो लेटेस्ट है, नया बना है, बहुत बच्चा है अभी। विश्व के बड़े बड़े फोल्डेड माउंटेन की बात किया जाए तो उसमें सबसे नवीनतम है ये। तो लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज है, नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित मतलब फोल्ड होना, तो सबसे नवीनतम है। ये भी वर्ड आपने सीख लिया। आपसे अगर पूछा जाए 4 ऑप्शन देकर जो इसमें से लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज कौन है, तो चाहे कोई भी नाम दिया रहे, अगर हिमालय है तो आपको हिमालय पर टिक मारकर आ जाना है। क्लियर है चीजें? लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसकी बात की जाती है एवरेज लेंथ की। एवरेज लेंथ की बात की जाती है, औसत एवरेज जो है आपकी लेंथ की बात की जानी चाहिए। औसत लंबाई कितनी है? क्लियर है? जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें गुजरात जाना है, तो ये जो लंबाई हो गई ये हमारी लेंथ कहलाती है। क्लियर है? यहाँ से अगर हम कहें जो हमारी रोड कितनी चौड़ी है, ये चौड़ाई हो गई, लेकिन जाना जहाँ तक है वो क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। एवरेज लेंथ अगर कभी पूछ लिया जाए हिमालय का तो बताएंगे 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। एवरेज लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। और देखिए बात होती है कहाँ से कहाँ तक। क्लियर है? तो आपको बताना है नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। तो लिखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। नंगा पर्वत टू नामचा बरवा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो नंगा पर्वत टू नामचा बरवा तक। क्लियर है? ये चीज़ें हो गई आपकी। अब थोड़ा सा मैं आपको हिमालय दिखाता भी हूँ, हिमालय अपना देखने में लगता कैसा है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। देखिए, ये आपका हिमालय देखने में ऊपर वाला पार्ट ऐसे नज़र आता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसको अभी फिजिकल डिवीजन देखेंगे, लेकिन यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की बात किया जाए तो ये जो है आपका यहाँ पे मिलता है आपका क्या? नंगा पर्वत, और यहाँ पर क्या मिलता है? नामचा बरवा। तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा। अब इसकी लंबाई तो हो गई, अब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। क्लियर है? विड्थ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एवरेज विद औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई कितनी है इसकी? औसत चौड़ाई तो लिखिए 240 किलोमीटर। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर। लेकिन हाँ, 240 किलोमीटर। क्लियर है चीज़ें? अब 240 किलोमीटर है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ देखिए चौड़ी है कि नहीं, पतली है कि नहीं, है ना? तो ये एवरेज तो हो गया,
लेकिन हमको बताना होगा ना जो वेस्ट साइड में कितनी है और ईस्ट साइड में कितनी है, बताना होगा कि नहीं। तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे वेस्ट डैश देकर लिखिए, वेस्ट में है आपके 400 किलोमीटर, वेस्ट में कितनी है 400 किलोमीटर, और ईस्ट में आपकी कितनी है, पूर्व में आपकी कितनी है, ईस्ट में यानी पूर्व में है आपकी 150 किलोमीटर। क्लियर है चीजें, ईस्ट में आपकी कितनी है 150 किलोमीटर। क्लियर है, ये हो गई आपकी। अब इसके बाद एवरेज विड्थ की बात आपकी बात होती है, जब इसका शेप कैसा है। आपने देखा था इंट्रोडक्शन के समय इंडिया के इंट्रोडक्शन में आपने इंडिया का शेप बताइए कैसा देखा था, 4 साइडेड देखा था, चतुष्कोणीय आकृति देखी थी। तो इसी तरीके से हिमालय, जब भी मैं हिमालय बनाता हूँ या भारत बनाता हूँ सॉरी, तो मैं आपको दिखाता हूँ ना ऐसे और ऐसे, ऐसे ही बताता हूँ ना। ये मैं क्या दिखाता हूँ हिमालय, तो हिमालय की अगर शेप पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल अर्धवृत्त का निर्माण। तो अगर शेप आपसे पूछ लिया जाए जो आपकी हिमालय की शेप कैसी है, तो कैसी है शेप आपकी, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। क्या है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का शेप है इसका। क्लियर है, सेमी सर्कल, इसकी शेप कैसी है, अर्धवृत्त बना रहा है कि नहीं, वृत्त का आधा, वृत्त मतलब पूरा सर्कल, सेमी यानी उसका आधा वृत्त। क्लियर है। अब अंतिम चीज़ें जो हैं इसको देखना है फिजिकल डिवीजन। तो थोड़ा सा इसे हमें स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूँ, आप लोग आई होप इसे उतार लिए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके फिजिकल डिवीजन की, फिजिकल डिवीजन की। ठीक है, फिजिकल डिवीजन कहने का मतलब है इसको कैसे बांट कर पढ़ा जाता है। तो आप मेरे साथ एक चार्ट ड्रॉ कीजिए, एक चार्ट ड्रॉ कीजिए, लेकिन ड्रॉ करने से पहले ज़रा समझते हैं। देखिए हिमालय को जो ये आप देख रहे हैं, हिमालय को अगर स्टडी के लिहाज से देखा जाए तो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों में। एक आपका ये वाला भाग है और एक आपका ये वाला भाग। सीधा पूछा जाए हिमालय को कैसे बांट कर पढ़े, हिमालय अभी तक आप पढ़ते रहे होंगे, भाई हम लोग तो बनाए नहीं है, नेचर बनाया है, और नेचर उसमें आरा तिरछा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहती है जो हम लोग कैसे पढ़ें इसको, है ना। लेकिन पढ़ने के लिए एक अगर तरीका लिया जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हिमालय को 2 भागों में सिंपली बांटा जाता है, एक ऊपर का भाग और एक वाला भाग। तो इसको हम लोग फिजिकल डिवीजन में हिमालय को 2 भागों में सीधा बांटते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, उतारेंगे इस चार्ट को। दूसरा जो है वो है आपका मेन हिमालय, हिंदी में भी सेम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इसको बोलते हैं मुख्य हिमालय। ठीक है, तो हिमालय को मैंने कहा 2 भागों में बांटकर पढ़ी जाती है। क्लियर है, एक का नाम है ट्रांस हिमालय और दूसरे का नाम है मुख्य हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय में अगर हम बात करें तो यहाँ समझने के लिहाज से देखिए, तो एक ये रेंज है, एक ये रेंज है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में 2 रेंज है, ट्रांस हिमालय में आपके 2 रेंज है, एक रेंज ये रेंज है, एक ये रेंज है। क्लियर है, ट्रांस हिमालय में जो ऊपर वाला ये रेंज है इसे कहते हैं काराकोरम। क्या कहते हैं, काराकोरम। और जो ये वाला है इसे कहते हैं लद्दाख हिमालय। क्या कहते हैं, लद्दाख हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में भी 2 भाग हैं, एक है आपका काराकोरम हिमालय और एक है आपका लद्दाख हिमालय। ट्रांस वाला जो है, ये ऊपर वाला जो गोल का भाग है, जो जम्मू कश्मीर वाला, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, जो ऊपर उठा ये वाला। और ये वाला जो भाग है ये है आपका मुख्य हिमालय, हाँ मेन हिमालय यानी मुख्य हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय में देखिए ये 2 रेंज हो
हो गए ना। एक का नाम है काराकोरम, दूसरे का नाम है लद्दाख। क्लियर है? एक का नाम क्या है? काराकोरम, दूसरे का लद्दाख। ऊपर काराकोरम, नीचे लद्दाख। बीच से आप में लद्दाख का पठार है जहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। आपको सिंधु नदी की उत्पत्ति आपकी कहाँ से होती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होती है और आपकी ये लद्दाख की पठार होते हुए ये आपको इधर आती है, जिसे हम लोग अभी अभी जब पूरे रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें बात करने वाले हैं। क्लियर है चीज़ें? आपने देखा मेन वाले हिमालय में अब देखते हैं क्या है। तो मेन वाले हिमालय में 3 पैरेलल यहाँ पर जो है वो इसके लेयर पाए जाते हैं। हाँ, 3 पैरेलल एक दूसरे के समानांतर आपको जो है यहाँ पर मिलते हैं। मेन वाले की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 3 हैं। मेन वाले में 3 हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो है ग्रेटर हिमालय। क्या है? ग्रेटर हिमालय। फिर बीच में इसमें होता है स्मॉल हिमालय या लीजर हिमालय। क्या कहते हैं? लीजर हिमालय, स्मॉल या लीजर हिमालय। LEASER लीजर, LEASER लीजर हिमालय बीच में हो गया। तीसरा जो है उसे कहते हैं आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक और आउटर। लीजर ये छोटा से स्मॉल या लीजर हिमालय बीच में है आपका। तीसरा है शिवालिक या आउटर। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं बृहद हिमालय। स्मॉल लीजर LEASER, शिवालिक SHIVALIK शिवालिक। हाँ, LIK शिवालिक। तो देखिए शिवालिक या आउटर, शिवालिक या आउटर। क्लियर है? इसको कहते हैं, ग्रेटर को कहते हैं बृहद, इसको कहते हैं लघु, इसको कहते हैं बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। क्लियर है चीजें? ये हिमालय का मेन आपका फिजिकल डिवीजन है हिमालय को पढ़ने के लिहाज से। अगर बात किया जाए तो अब हिमालय में एक एक करके जैसे काराकोरम की बात करनी होगी, फिर लद्दाख की बात करनी होगी, फिर ग्रेटर की बात करनी होगी, फिर स्मॉल की और फिर शिवालिक की। इसी से प्रश्न बनता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा माउंट केटू किस हिमालय में स्थित है, तो आपको बताना है काराकोरम। तो काराकोरम को जानेंगे तभी तो सबकी हाईएस्ट पीक की बात करनी होगी। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।